ठीक है, लास्ट 3 दिन जो है ना बांग्लादेश की क्रिकेट हिस्ट्री के मेरे ख्याल से बेस्ट 3 दिन होंगे। बांग्लादेशी फैंस ने इससे ज्यादा एंजॉय नहीं किया होगा, इससे ज्यादा वही ये वर्ल्ड कप शर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा बड़ी बात है। देखो वर्ल्ड हम्म। कप काफी में जीती है ऑस्ट्रेलिया में बड़ा किसी किसी ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को। आई थिंक दे आर हेडिंग ऑन फॉर मतलब यहाँ से तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई विक्ट्री कंफर्म हो चुकी हुई है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि अब जो है ना डे 4 के ऊपर जो है ना दे विल सील इट। लग तो नहीं रहा कि यहाँ से कोई चीजें टर्न अराउंड हो सकती हैं, बट क्या परफॉर्मेंस आई है यार। अच्छा, बैटिंग में कल जब हम लोगों ने डे 2 के ऊपर क्लोज किया था तो हम ये बात कर रहे थे कि हम्म। दे नीड 400 समथिंग। भाई उन्होंने 400 से भी ऊपर कर दिया, 20-30 रन और डाल दिए। मेहदी हसन ने भी अच्छी इनिंग खेली। उसने सही टेल के साथ खेला, बताया कि टेल के साथ कैसे खेला जाता है। फिर टेल में भी हर बंदे ने 15-15, 16-16, 17-17 रन डाल दिए। बहुत यार, मतलब स्कोर कार्ड देख के बहुत ही मजा आ रहा है देख के कि ना, मतलब क्या सॉलिड इनिंग्स आई हैं। नॉट नेसेसरीली कि ठीक है भाई हर बंदा 50 ही करेगा, बट एटलीस्ट हर बंदे की कंट्रीब्यूशन थी भाई। ऐसा नहीं है कि वन वन मैन शो था और किसी एक बंदे ने जो है ना वो लेके चला गया। एवरीबडी पिच्ड इन, एंड आई थिंक जो जज्बा जो जोश जो बंगालियों के अंदर नजर आ रहा है ना, दैट इज रिमार्केबल मैन। कैसा लगा यार तुम्हें डे? देखो, जो तुम इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो वो ये है कि एक बंदा लेके नहीं जा रहा, और जब आप टेस्ट मैच जैसी चीज जीतने की तरफ जाते हो ना, देन डेफिनेटली एक बंदा जितवा ही नहीं सकता ना। एक बंदे का काम टेस्ट मैच जितवाना नहीं है। वनडे T20 में ये तुक्का लग सकता है कि एक ब्रिलियंस आ जाती है परफॉर्मेंस, एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आ जाती है तो आपका ये हो जाता है, लेकिन आप टेस्ट मैच के अंदर ये वाला काम नहीं कर सकते। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको सारे बॉक्सेस टिक करने पड़ते हैं, चाहे वो फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो। उसमें बैटिंग में भी आपको मिडल ऑर्डर, ओपनिंग सब कुछ करना पड़ता है। और फिर बॉलिंग में तुम देखो, सेकंड इनिंग्स के अंदर भी ठीक है उन्होंने अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उस पर हम आएंगे, बट अभी जो उनकी टेल ने स्कोर ऐड किया, खासतौर पे लास्ट 4-5 बैटर्स ने, जो कल 6 आउट थे, ठीक है, और आज जैसे तुमने कहा कि टेल में सबने कंट्रीब्यूट किया, तो बांग्लादेश जैसे जैसे आगे मूव कर रहा है, वो हर एक बॉक्स जो है ना वो टिक करके आगे जा रहे हैं। और ये यार यकीन ही नहीं आ रहा कि ये बांग्लादेश बांग्लादेश है। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस है जो तुम कह रहे हो। यार डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराना मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप से तो बड़ी मेहनत की बात है यार। मतलब दिस इज स्पोर्ट्स डिफिकल्ट थिंग। तो ये किसने किया आज तक? मतलब तुम पिछले 30-31 साल में देखो, पाकिस्तान एक टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं कर सका, जीतना बहुत दूर की बात है। तो आई बिलीव कि ये बांग्लादेश जिस राह पे चल पड़ा है ना, इस राह पे के 1-2 दिन में कल तक फूल आने वाले हैं यार। बहुत कमाल परफॉर्मेंस है। तुम सोचो, कल हम इस टाइम डिस्कस कर रहे हो कि बांग्लादेश हैज बीटन ऑस्ट्रेलिया इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, जो कि बहुत करीब है। और मतलब अगर तुम देखो कि अभी कल हमने यही बात की थी ना कि भाई जब लीड ज्यादा हो जाएगी ना, अगर बांग्लादेश ने 400 कर लिया, हम शीशे में मुंह नहीं देख सकेंगे एज अ पाकिस्तानी कि हम क्या करते हैं। ठीक है, तो आज बांग्लादेश ने वही किया, उन्होंने 400 से ऊपर रन किए। और अब ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं है यार। कंटिन्यूसली उन्होंने 7 सेशन डोमिनेट किया। आई वुड से आज भी सारा दिन डोमिनेट किया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया के तो फिर 4 आउट हो गए ना। तो बात यह है कि अभी तक कहीं पे आपको ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के अंदर कंट्रोल में नजर नहीं आया। नहीं, एब्सोल्युटली ऐसे ही है। पिछले 3 दिन से भाई कोई एक भी सेशन ऐसा नहीं है जिसमें आप बोल सको कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने ना ये वाला सेशन जो है ना इसमें गेम को टर्न अराउंड कर दिया या कमाल की परफॉर्मेंस हो गई या कोई डोमिनेशन दिखाई है। भाई दे हैव बीन आउटप्लेड इन एवरी सेशन, एवरी डे ऑफ द गेम। और तुम ये देखो ना कि अगर मेहदी हसन नंबर 7 पे आके 65 रन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम्म। आप देखो, और आपके टॉप ऑर्डर ने तो स्कोर किए ही है, मिडिल ऑर्डर ने भी स्कोर किया है, और आपका नंबर 7 वाला बंदा भी 65 रन देके जा रहा है, तो भाई आपको और क्या चाहिए बैटिंग से। इतनी कमाल की बैटिंग की परफॉर्मेंस आई है। अच्छा, ऐसे थर्ड ही। इनिंग में अभी देखो, आज जो हुआ है बैटिंग में देखो, ट्रेविस हेड को फारिग करा दिए, स्टीव स्मिथ को फारिग करा दिया, लबुशेन को फारिग करा दिया। पीछे बच क्या गया? पीछे क्या बच गया? पीछे मतलब अब कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी से तो ये मैच नहीं ना सेव हो सकता या ये वो नहीं तो भी हो कुछ नहीं। सकता ये भाई। अब भाई हाथ से बात निकल चुकी है। मेडे मेडे की कॉल कर देनी चाहिए कैप्टन को कि भाई द एयरप्लेन इज क्रैशिंग। ठीक है, तो नोज डाइव होती जा रही है, एल्टीट्यूड नहीं पकड़ा जाएगा हाँ। यहाँ से ना बस। हाँ। यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से इजेक्ट भी नहीं कर पाएंगे ये लोग यहाँ से जो है यार। ना नहीं होने हाँ। वाला। अब आई थिंक इट्स ओनली, अच्छा अभी भी 67 रन की ट्रेल है। देखो, सिक्सटी हम्म। सेवन रन की ट्रेल है, 6 विकेटें चाहिए। क्या समझते हो ऐसा पॉसिबल है? आई नो दिस माइट बी अ बिट ऑफ मतलब शूटिंग फॉर द मून, लेकिन क्या इनिंग्स की डिफीट आ सकती है 67 रन एंड 6 विकेटें? आ सकती है भाई साहब। ये अब मतलब पहले तो मुझे बार बार वो एक्सप्लेन करते हुए इतनी मुश्किल हो रही है, कैसे एक्सप्लेन करूं यार बांग्लादेश ये कैसे कर रहा है, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें एक मैच में कर दी। उन्होंने द बेस्ट बॉलिंग ऑफ देयर हिस्ट्री, वो जो बेस्ट स्पेल्स है वो एक
इसी मैच में कर दिए जब विदाउट ये देयर बात करंट। करते हो ना, बीच में ये जरूर मेंशन किया करो कि बगैर नाहिद राना के हो रहा है जो कुछ हो रहा है। मैं यकीन मानो अगली यही बात करने लगा था, द करंट फास्ट बॉलर जिस पे सबसे ज्यादा रिलाय कर रहे हैं नाहिद राणा, उसके बगैर ये काम हो रहा है यार, ये बहुत ही अनबिलीवेबल है। और मुझे ये लगता है तुम और मैं हैरान हो रहे हैं, यहाँ पे बांग्लादेश वाले लोग हैरान हो रहे हैं। मुझे लगता है बांग्लादेश का कैप्टन खुद हैरान होगा, उसने भी नहीं सोचा कि हम इतना कुछ कर लेंगे। तो यार नो मिस्टेक्स, तुम्हें पता है आज ऑस्ट्रेलिया ने कैचेस छोड़े हैं यार, बैक टू बैक कैचेस छोड़े हैं। एंड जब तुम सोचो कि दुनिया में कितने बुरा टाइम आ गया कि ऑस्ट्रेलियन कैचेस छोड़ रहे हैं, बांग्लादेश सब कुछ अच्छा कर रहा है, और 3 दिन हो गए डोमिनेशन के, और ये कोई 3 दिन की ऐसी लड़ाई चल रही है जिसमें सिर्फ एक ही साइड मारे जा रही है और दूसरी साइड को कुछ नहीं बचता जा रहा। और सो कॉल्ड बेस्ट टीम ऑफ कोर्स, यार ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर क्या नहीं है, हमने पहले दिन भी ये डिस्कस किया था, ये ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट टीम है। देखो इस विक्ट्री से बड़ा ना कुछ नहीं होने जा रहा, पर बांग्लादेश इन देयर हिस्ट्री, वो अगर कुछ भी जीते हैं ना, कुछ भी जीते हैं, इससे बड़ा उनके लिए कुछ नहीं होगा अगर वो ये एक टेस्ट मैच जीत जाते हैं। एंड यू जस्ट इमेजिन यू प्ले आफ्टर 20+ ईयर्स इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो तुम सीधा ही पहला मैच जीतते हो यार। दिस इज समथिंग कि जो बांग्लादेश को हजम करने के लिए भी एक लंबी ब्रेक चाहिए होगी उनको, इसमें से रिकवर करने के लिए ना एक लंबी ब्रेक चाहिए होगी कि हमने ये क्या कर दिया, ठीक है। तो बात ये है कि जो तुम अभी कह रहे हो कि लगता क्या, लगता यही है ब्रो। देखो बांग्लादेश तो कहीं भी ऐसा नजर नहीं आया। देखो अगर अगर यार बिलाल ये खोखली परफॉर्मेंस होती ना, ये एक सेशन होती, 2 सेशन होती, एक दिन होती, 3 सेशन होती यार, 6 सेशन, देन आज 7वां सेशन, 8वां सेशन, 9 सेशन हो चुके भाई साहब, ठीक है, 9 सेशन ऑफ टेस्ट क्रिकेट, दैट मीन्स दिस इज नॉट खोखली परफॉर्मेंस। एंड ये कोई नाहिद राणा के साथ नहीं हो रही, नाहिद राणा के बगैर हो रही है। फिर तुम देखो उनके बड़ी कैलकुलेटेड चीजें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया उस अंडर प्रेशर आके उस चीज के मिस्टेक कर रहा है, और उनके बेस्ट फील्डर्स जो हैं उनके कैचेस छोड़ रहे हैं, फिर उनके रिव्यूज गलत हो रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कोई भी चीज ठीक नहीं कर रहा, और बांग्लादेश इज डूइंग एवरीथिंग सो राइट कि वो हर चीज जो है ना सीधी निशाने पे लग रही है। तो देर इज नो डाउट अबाउट दैट कि जो इनिंग्स डिफीट का कल तुमने कहा था तो मुझे एकदम बहुत बोल्ड लगा था। नाउ देर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई कल आ पाओ, पहले 2 ओवर्स में आप बैक टू बैक हो, मतलब देर इज अ चांस ओवरनाइट। बहुत सारे लोगों का ड्रोना ख्वाब है इंक्लूडिंग बाबर आजम, तो ओवरनाइट चीजें आसान नहीं रहती। तो ओवरनाइट अगर कल वो आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के ये 2 बैटर्स आउट हो गए, पीछे खत्म हो गए, पीछे टेल रह गई। टेल मैं टेल ही बोलूंगा यार, ठीक है मिक्स आप कुछ रन कर सकते हैं, कमिंस कर सकते हैं, बट देर इज, यार तुम चेक करो कि जो ऑस्ट्रेलिया के 4 बैटर्स हैं वो इस इनिंग्स में, जो हम कह रहे थे ना घास वाली पिच में, हमें वो अपने क्रिकेटर्स की बात याद है सर की, या बाकी होती है भाई घास वाली पिच पे आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग आसान हो जाती है, वो बैटिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं हुई यार। बांग्लादेश 400 साढ़े 400 लगा गया, 425 लगा गया, मतलब हद है ना यार, कि उसी पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया अगली इनिंग्स में भी कुछ नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि यार at this moment we should say, or we should accept this, that Bangladesh is better team in this test match at least than Australia. यार देखो, इनिंग्स की तो मुझे खुशबू आना शुरू हो गई थी जब मैंने देखा ना कि बांग्लादेश ने 300 के करीब लगा लिए ना स्कोर। तो फिर मैंने कहा भाई हाँ, यहाँ से अभी भी विकेट्स इन हैंड हैं, अभी भी लड़के खड़े हैं। 50 रन और 60-70 रन और अगर ये डाल देना, देखो जज्बा उस टाइम पे अलग होगा, तुम्हें उसमें पता है, फील। तुम्हें पता है ये क्या लिखा है, तुम्हें पता है ये क्या लिखा है, दिस इज फॉर बांग्लादेश, लेट लेट द अनएक्सपेक्टेड हैपन। मैंने खुद अभी पढ़ा अच्छा। है। ओके। अच्छा, मैं ये बात कहना चाह रहा था, मुझे तो इनिंग्स डिफीट की खुशबू तब आना शुरू हुई जब बांग्लादेश ने 300 क्रॉस किया। तो मैंने कहा यार एक उम्मीद लग रही है कि यहाँ से इनिंग डिफीट हो सकती है। मतलब एक तो हाँ पहली दफा आप मैच हार रहे हो, फिर साथ में ये भी चपेट लगाते हुए जा रहे हो कि भाई इनिंग्स की डिफीट भी करके जाना है। मतलब नॉर्मली मर मर आके जीत जाते फिर भी बड़ी बात होनी थी, बट इनिंग्स डिफीट की बातें हम कर रहे हैं। हो सकता है, देखो ऑस्ट्रेलियंस जो है ना वो जज्बाती नहीं होते, वो इमोशन से नहीं खेलते, दे विल नॉट गो आउट बैशिंग टुमारो। उनके कोचेस हाँ। ने उनको ये प्लान दिया होगा, ठीक है हम मैच हार रहे हैं बट वी हैव टू अवॉइड द इनिंग्स डिफीट। तो वो तो इनिंग्स डिफीट अवॉइड करने के लिए बैटिंग पे आएंगे। बांग्लादेश की बॉलिंग में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा टू टू मेक दिस एन इनिंग्स डिफीट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 6 बॉल्स। तो 6 बॉलों के अंदर हम्म। क्यों नहीं हो सकता। मैं कुछ और एक और एंगल लाना चाह रहा हूँ कन्वर्सेशन में। हाँ जी। हाँ हाँ। देखो पाकिस्तान गया था साल 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया, और वहां पे वनडे सीरीज जीत के आया था। और बड़े चर्चे जनाब कि हम 28 साल बाद वहां सीरीज जीते हैं, ये हुआ है वो हुआ है, रिजवान की बल्ले बल्ले हो रही है, आकिब जावेद की बल्ले बल्ले हो रही है, और साथ में हारिस रऊफ की शाहीन बल्ले बल्ले। हारिस फाइम। सही है। अब मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि तुम ये देखो, वो फ्लूक था, वो फ्लूक हम्म। था। देखो आज टेस्ट मैच से कंपैरिजन करके ना मुझे नजर आ रहा है वो फ्लूक था पाकिस्तान का, बांग्लादेश का फ्लूक नहीं है। क्यों? मतलब हम्म। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, उसकी वजह ये है, ऑल्दो पाकिस्तान ने 3 मैच खेले थे, एक मैच नहीं था, ठीक है, लेकिन टेस्ट हाँ, क्रिकेट 3 मैचेस से भी बड़ी होती है भाई। टेस्ट क्रिकेट ना 3 मैचेस से भी बड़ी होती है, इतना लंबा बहुत और बड़ी इतना होती है।
हाँ, इतना एक टेस्ट मैच भी आपका ना 3 मैचेस से बड़ा है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने वहां पे फ्लूक, पता है क्या था? कंडीशंस पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को फेवर कर रही थी। और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या थी उस टूर में, कि हमारे पास पेसर ऐसा था जो ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने फुल स्ट्रेंथ नहीं खिलाई थी ना हमारे हाँ, खिलाफ तो। ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ नहीं थी, उनके बॉलर्स ही नहीं थे, पैट कमिंस नहीं तो था। हमारे पेसर के फेवरेबल कंडीशंस थी। उसके अंदर वो एक ऐसा फ्लूक लगा कि भाई आपका पेसर इतना अच्छा चलता था, एक बंदा, कि आपको मैच जिता जाता था। अल्टीमेटली आप वापस जाके देखो, आप हारिस रऊफ को टीम से निकाल दो, आप वो सीरीज नहीं जीतते भाई। आप वो सीरीज नहीं हम्म। जीत। लेकिन बांग्लादेश की टीम में से ना तुम किसी को भी निकाल दो, दे वुड स्टिल गो हम्म। ऑन टू विन दिस टेस्ट मैच। ठीक है, इवन फॉर दैट मैटर तुम हसन महमूद को निकाल दो, या तुम क्या नाम है उसका लड़के का जिसने सेंचुरी की है, तमजीद हसन तमीम। तनवीर हसन, उसको निकाल दो, शांटू को निकाल दो, भाई एवरीबडी इज पिचिंग है। ये कोई एक वन मैन शो नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट कि भाई कंडीशंस फेवरेबल हो गई। कंडीशंस बॉलिंग फेवरेबल थी तो ऑस्ट्रेलिया भी कर लेता बॉलिंग, कंडीशंस बैटिंग फेवरेबल थी तो ऑस्ट्रेलिया भी कर लेता। प्लस ऑस्ट्रेलिया ने फुल अपने फुल भाई फुल टीम खिलाई है। फुल फ्रेश ए आए हैं, इतने गैप के बाद आए हैं लिस्टर। यार। हाँ, और ए हम्म। लिस्टर लेके आए हैं। पैट कमिंस खेल रहा है, मिच स्टार्क खेल रहा है, हेजलवुड खेल रहा है, स्टीव स्मिथ खेल रहा है। ठीक है, लबुशेन खेल रहा है, हेड खेल रहा है। और क्या है भाई तो आपके पास और है क्या हाँ। ऑस्ट्रेलिया के पास? अगर ये अच्छा, कल आकिब जावेद को मैं सुन रहा था बोलते हुए कि जब ऑस्ट्रेलिया जो अपनी बी सी टीम लेके आया था पाकिस्तान, तो वो क्रिटिसाइज करते कि नहीं, ये बी सी टीम के सामने जीतना। वो कहता है बी सी टीम क्या है, यही टीम है इनकी। यही टीम है इनकी ऑस्ट्रेलिया के पास। जो बाबे हैं ना, बूढ़े हो गए हैं, पैट कमिंस मिच स्टार्क में अब वो दम सा नहीं रहा। ठीक है, और स्टीव स्मिथ और ये सब बूढ़े होते चले जा रहे हैं। दे डोंट हैव एनी वन बेटर देन दिस, जो उनके पास है वही भेज देते हैं। वो बात एक अपनी जगह आर्गुमेंट होगा। बट स्टिल आज भी देखो, आज भी स्टीव स्मिथ के स्टैट्स उठा के देख लो, तो स्टीव स्मिथ आज भी मैच रिकॉर्ड जो है ना उसके स्टैट्स हैं। ठीक है, आज भी उसकी रिकी हाँ। पॉन्टिंग जितनी यार एवरेज एक चल सेकंड, मैं रही तुम्हें है। यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, मुझे एक चीज बताओ। ये जो गाबों वाली बात है, मैं किसी हद तक शायद ये आर्गुमेंट कहीं ना कहीं वाइट बॉल में मान भी देता है। तुम्हें पता है इस साल जो पिछले साल एक WTC फाइनल हुआ 25 में, वो किसने खेला है? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने खेला है यार। टेस्ट क्रिकेट में वो कहाँ से बाबे हो गए? टेस्ट क्रिकेट के वो पाइनियर्स हैं, वो नहीं हारते कभी भी। तो टेस्ट क्रिकेट नहीं, में तो उनका टेस्ट जो बेस्ट क्रिकेट होता में है वो एज खेलते उतना मैटर भी नहीं करती, ये भी हमने देखा है। टेस्ट क्रिकेट में एज कहाँ मैटर करती है भाई? टेस्ट हैं। क्रिकेट में तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस मैटर करता है। टेस्ट क्रिकेट में तो नर्व चाहिए, दिमाग चाहिए। इसमें इसमें तो जितना यंग बच्चा खिला देते हो मैंने उतना वो गलत कर हाँ, देता मैंने है। तुम्हें पहले दिन तुम्हें बताया था, स्टैट्स निकाल के मोमिनुल हक ने, भाई साहब इतने ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए पाकिस्तान टीम में किसी ने नहीं खेले हुए। पाकिस्तान टीम के अगर बैटर्स के साथ कंपैरिजन करो, सिर्फ बाबर के टेस्ट मैचेस कोई मोमिनुल हक के साथ साथ हैं। तो मैं तुम्हें तंजीद, मोमिन, शांतु, इन सब की अगर तुम रिकॉर्ड्स देखो, ह्यूज क्रेडिट टू बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जहाँ पे इतने चेयरमैन चेंज हुए हैं, बावजूद उसके उन्होंने यार ये 4-5 बंदों को कंटिन्यूसली लंबा चांस दिया है, और बॉलर्स को भी चांस दिया है। और जैसे हमने पहले दिन डिस्कस किया ना यार, हसन महमूद को कोई गिनता ही नहीं था यार। मतलब जब नाहिद राणा सामने था, वो इतनी हाइप बनी हुई थी, किसी को पता ही नहीं था यार, अच्छा ये बंदा भी हमारे साथ हेल्प करता है मैचेस जीतने में। हालांकि तुम्हें पता है, जो पाकिस्तान में वो सीरीज जीते थे, वो उनका पिछले 3 साल का जब राइज आया था, तो वो फर्स्ट टाइम था 2024 में। तो उसने 5 लिया, फिर इंडिया में 5 लिया, तो उसके बाद फिर अब ऑस्ट्रेलिया में भी लिया। तो अब नाहिद राणे के बगैर जब खेल रहे हैं ना, तो फिर पता चल रहा है कि भाई साहब और भी लोग हैं इस टीम के अंदर जो कि सॉलिड परफॉर्मेंसेज देते हैं। नहीं, इससे पता चल रहा है कि जो लड़के उनके डोमेस्टिक से निकल के आ रहे हैं ना, वो प्रिपेयर होके आ रहे हैं, पक के आ रहे हैं। वो कच्चे पक्के प्लेयर नहीं आ रहे। ठीक है, वो तो सही सॉलिड प्लेयर आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, मैं इसमें एक और बात ऐड करूंगा कि देखो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तो हम कह रहे हैं कि भाई इतने चेंजेस हुए, ये हुआ वो हुआ, फिर भी आपके लड़के अच्छे आना शुरू हो गए। मेन चीज पता है क्या है? मेन चीज है हम्म। T20। उनके यहाँ ना T20 का उतना बुखार नहीं है, उतना लीग्स खेलने की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है ये कि सेकंड भाई बात तुम्हारी ठीक है, लीग्स की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो पाकिस्तानी हम्म। प्लेयर को ना ये बड़ा मसला है कि पाकिस्तानी प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए डेब्यू करता है ना, उसको अगले दिन श्रीलंका प्रीमियर लीग, तो क्या उसका नाम है, ILT, और वेस्ट इंडीज वाली लीग से PPL। यहाँ ऑफरें आना शुरू हो जाती हैं। और उसको वहां ले जाते हैं, और वहां जाके तो उसको खराब करवाना शुरू और एज अ प्लेयर ना मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है प्लेयर्स को। इंडिविजुअली हाँ। प्लेयर्स है ना, दे आर मोटिवेटेड एंड दे वांट टू प्ले फॉर द कंट्री, एंड वो करना चाहते हैं। उनकी प्रायोरिटीज ये नहीं है कि भाई हम साल की 2-3 लीगें खेल लें एंड मिस करो बांग्लादेश क्या है, तो टेस्ट क्रिकेट क्या है, तो ये तो वो, तो ऐसे ही इन है चीजों को करो। आई थिंक वहां यार। पे ये पंजाबी ने आउटस्टैंड।
नहीं, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। और बांग्ला देखो, मैं उससे ना बिल्कुल पाकिस्तान की ज्यादा बात नहीं हम करना चाहते। वी वांट टू अप्रिशिएट एंड वी वांट बांग्लादेश जीते, और उन्हीं की तारीफ करना चाहते हैं। इस टाइम उन्होंने जो किया वो कोई भी नहीं कर पाया पिछले काफी सालों में, काफी डेकेड्स में। तो भाई साहब, जो पाकिस्तान की आपने बात की है, अभी देखो कॉन्ट्रैक्ट नए आए हैं, जो T20 खेलना चाहते हैं वो खेल लें, बोर्ड को एतराज नहीं है। उसमें तुम्हारे 3-4 बड़े प्लेयर्स जो है ना, जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है, शाहिद, शादाब, शाहीन, हारिस, वो मल्टीपल लीग खेलना स्टार्ट हो गए। उनको पता लग गया हमें टेस्ट क्रिकेट से मतलब एक इजी गो, वो क्या कहते हैं, रास्ता लीगल बाहर हो जाने गया, का मिल गया। ठीक है। हाँ तो एक्सेप्टेबिलिटी। वो, हाँ तो वो शादाब खान देखो 4 लीगें खेल रहा है, शाहीन LPL खेल रहा है। तो वो बात यह है कि आपकी प्रायोरिटीज की बात है। ठीक है, वो हर बंदे का जिंदगी में हक है पैसा कमाना। बट देखो, मुझे यहाँ पे बांग्लादेश टीम में नजर आता है T20 के प्लेयर्स ही अलग हैं। कुछ हैं जो ऑल फॉर्मेट खेलते हैं, जैसे तनवीद ऑल फॉर्मेट्स खेलता है, लिटन दास ऑल फॉर्मेट्स खेलता है। बट उसके अलावा शंतु देखो, शंतु इज मोस्ट मोस्ट फोकस्ड ऑन टेस्ट एंड ODIs। ठीक है, तो इस तरह करके उनका थोड़ा वो नजर आता है। खासतौर पर उनके जो बॉलर्स है ना, अगर तुम T20 देखोगे, मुस्तफीज बॉलिंग करते हैं, तस्कीन बॉलिंग करता है, नाहिद ऑन एंड ऑफ बॉलिंग करता है। लेकिन अगर तुम टेस्ट क्रिकेट देखोगे, इबादत हुसैन बॉलिंग करता है, हसन महमूद मेनली बॉलिंग करता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, और तेजुल इस्लाम टेस्ट क्रिकेट के अंदर स्पिन बॉलिंग करता है, T20 के अंदर दे मोर लाइक रिलाई ऑन मेहदी हसन मिराज एंड ऑलराउंडर्स। तो ये जो चीजें हैं ना, मुझे लगता है ये बहुत चुपके से ठीक हो चुकी हैं बांग्लादेश की। एंड आई विश कि भाई साहब ये 2027 तक ठीक रहे। और ये जो तुम आज फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हो, जो ऑस्ट्रेलिया को सांस नहीं लेने दे रहे ना, 27 में भाई साहब, जो इसाम भाई के साथ वीडियो की थी ना, उन्होंने कहा था कि जी ये सेमीफाइनल में भी चांस बना सकते हैं। देर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये लोग इस तरह की फास्ट बॉलिंग करके साउथ अफ्रीका में सेमीफाइनल खेल सकते हैं। मुझे तो कोई शक नहीं है, मतलब देर इज अ चांस। ठीक है, वो कहीं कहीं भी जा सकता है। भाई अगर बांग्लादेश कल जीत रहे हैं ना, तो इस्लाम को वापस लाना पड़ेगा, एक वीडियो और करनी इस्लाम पड़ेगी। भाई को, हाँ। हाँ। इस्लाम भाई को वापस लाना तो पड़ेगा। बिल्कुल 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 हिस्टोरिक है यार, एक मोमेंट। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। वी लेट्स होप वी कम बैक टुमारो मॉर्निंग, और पहले सेशन में जो है ना हाँ 6 विकेट खड़का दें 60 रन से नीचे नीचे। यार दोबारा पैड नहीं पहनाओ यार बैट्समैनों को ना। अब मेरा दिल ये कर रहा है कि दोबारा पैड शैड नहीं पहनो, बस भाई, आओ। अच्छा, ये ये भी इसके देखो लिए भी ना, कुछ खास करना तुम्हारे, पड़ेगा। सुनो ना, तुम 11 प्लेयर फील्ड पे हो और मैच हम्म। जीतते हो, तो सेलिब्रेशन में मजा आएगा। तुम सारे प्लेयर हाँ अगर चले गए ड्रेसिंग रूम में और बैट्समैन दो आके सेलिब्रेट करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से 11 के 11 फील्ड पे होने चाहिए जब हिस्टोरिक मोमेंट बनता है, तो इसलिए 60 रन से पहले पहले निपटाओ ऑस्ट्रेलियंस को। एंड लेट्स होप कि ये जो है ना इनिंग्स वाली विक्ट्री बनती है कल बांग्लादेश के लिए। भाई एंड साहब, ऑल द अगर ये कल जीत गए ना, अगर कल ये जीत गए तो हम ये सेलिब्रेट कल तो करेंगे वीडियो पे। फिर एशिया कप आएगा तो हम जाएंगे बांग्लादेश कवर करने, और फिर लोगों के साथ मिलके भी इस विक्ट्री को डिस्कस जरूर करेंगे यार। बहुत मजा आने वाला है अगर बांग्लादेश जीत गया। इससे ना मीन्स मुझे वो मीम याद आ रहा है, इससे मुझे वो फुल मीम ड्रामा याद होगा। इससे मुझे वो मीम याद आ रहा है, अगर बांग्लादेश से टेस्ट मैच जीता बांग्लादेश बोलेगा भाई अब हमारे को चाहिए फुल इज्जत। फुल इज्जत वो चाहिए वो हमारे। जो वो जो पाकिस्तान ने मीम बनाई थी ना, नहीं जीतेगा हमारी मर्जी, तो वो अब भाई साहब, वो अब ऑस्ट्रेलिया की वर्दी पहना दो उस बंदे को। वैसे तो मोइन अख्तर की वीडियो है, लेकिन चलो खैर। एनीवेज, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। मैंने आपको कल बोला था कि कल फुल मजा आने वाला है, मजा आया है। कल इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। अल्टीमेट डे है कल भाई साहब, और रेडी हो जाओ। और कल इंशाल्लाह फुल फन होगा। जीतेगा यार बांग्लादेश, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। देखते हैं इनिंग से जीतता है या 10 विकेटों से जीतता है, दोनों अच्छा, चीजों में मजा आएगा। एक चीज पूछ लो, हम्म। कमेंट सेक्शन में ये बताएं भाई कि कल का लाइव देखना चाहते हैं या ऐसे ही सही है, वीडियो रिव्यू ही ठीक है। अगर कोई लाइव देखना गुड चाहते हैं सवाल तो है। हम कमेंट में बताएं कि लाइव हाँ। देखना चाहते हैं, तो फिर हम उस अकॉर्डिंगली जो है ना सुबह लाइव करने की हाँ, जब कोशिश करें। बांग्लादेश का विनिंग मोमेंट होगा तो तब हम लाइव आ जाएंगे। आप कमेंट करके बताओ आपको लाइव चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय।